आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक अभियान चलाकर लोगों से ये पूछ रही है कि यदि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। वो ये भी पूछ रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए। इसे केजरीवाल की उस रणनीति की तरह देखा जा रहा है जिसमें वो अपनी संभावित गिरफ्तारी के बाद भी जेल से सरकार चलाते रहने की स्वीकार्यता चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की इस पूरी कोशिश का परिणाम क्या निकलेगा, चूंकि आम आदमी पार्टी पूरी राजनीति केजरीवाल के इर्द गिर्द ही चलती है। प्रश्न ये भी है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी के इस अभियान से एक बात तो साफ हो जाती है कि खुद अरविंद केजरीवाल को भी इस बात का विश्वास हो गया है कि उन्हें देर सवेर गिरफ्तार किया जा सकता है। अब तक वो प्रवर्तन निर्देशालय को ये कहकर जांच में शामिल होने से बचते रहे थे कि उन्हें मध्य प्रदेश सहित अन्य चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाना है, लिहाजा उनके पास एजेंसी के सामने पेश होने का समय नहीं। लेकिन इन प्रदेशों में चुनाव समाप्त होने के बाद अब उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं बचा है, लिहाजा अब यदि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के ट्रेंड को देखते हुए माना जा रहा है कि 2-4 बार पूछताछ के लिए बुलाने के बाद उन्हें कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है। केजरीवाल की चिंता है कि यदि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो आम आदमी पार्टी कैसे चलेगी। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार को कैसे संचालित किया जाए जिससे आम आदमी पार्टी और स्वयं उनकी छवि खराब न हो। आम आदमी पार्टी में पूरी संभावना अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता पर टिकी हुई है। ऐसे में पार्टी में ब्रांड केजरीवाल को बचाने की रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। मैं हूं केजरीवाल अभियान इस रणनीति के एक अंग के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल आपने पुरजोर तरीके से पंजाब में दिल्ली की सभी योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ मिलकर मुफ्त राशन योजना, घर घर राशन डिलीवरी योजनाओं का ऑनलाइन लाभ दिलाकर भ्रष्टाचार समाप्त करने का काम लगातार किया जा रहा है, जिससे दिल्ली में पार्टी की संभावनाओं को कोई झटका लगने पर पंजाब के रूप में उनके पास लोगों को बताने के लिए एक सफल मॉडल रहे और उसे दिखाकर वो लोगों से वोट मांग सके। लेकिन पार्टी की ये रणनीति आम आदमी पार्टी को बचाने में कितना सफल रहेगी। केजरीवाल ने जिस वोट बैंक को हथियाकर अपनी राजनीति खड़ी करी थी वो परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक था। मुसलमान, दलित और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद दिल्ली पंजाब में केजरीवाल के साथ आ गया था। लेकिन अब अरविंद सिंह लवली के नेतृत्व में कांग्रेस तेजी से दिल्ली में अपने उस वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश में जुटी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मुस्लिमों ने कांग्रेस को एकजुट होकर साथ दिया और कांग्रेस का हर लोकसभा सीट पर दूसरे स्थान पर रही और आम आदमी पार्टी को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा, ये बात मानी जा सकती है कि यदि अरविंद केजरीवाल थोड़ा भी कमजोर हुए तो ये पूरा गैर भाजपाई वोट बैंक खिसक कर कांग्रेस के पास वापस आ जाएगा। केजरीवाल की सबसे बड़ी चिंता यही है क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस बार इस वोट बैंक के कांग्रेस के पास वापस जाने के बाद उसे वापस लाना बेहद कठिन होगा।